इन दोस्तों, आपका भाई राजेंद्र वाल्मीकि। भाइयों, मैंने आपको बता भी रखा है कि जिसकी औलाद होती है वो भी रोता है और जिसकी औलाद नहीं होती वो भी रोता है। एक मकान में दो मियाँ बीवी रहा करते हैं। दो मियाँ बीवी रहते थे और दो मियाँ बीवी रहने के बाद में उसका जो आदमी था वो बेचारा ड्यूटी जाता और ड्यूटी काम करता और अपने घर आता, अपनी बीवी के साथ उठता बैठता। तो एक दिन उसकी बीवी ने एक कार्टून चलाया, एक नाटक देखा, तो उसकी बीवी की आँख भर आई, जो कि उसके आदमी ने उससे लव मैरिज करके लेके आया था। उसने एक कसम खा रखी थी कि जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ ना, उतना ही मैं अपनी माँ से करता हूँ। लेकिन सवाल यह है क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मैंने तुझको अपनाया, तू भी बे माँ बाप है, बे औलाद है। तो भाइयों, उसकी आंख में आंसू गिराए तो उस लड़के ने बोला कि मैं क्या हुआ, रो क्यों रही है? कह रहा कुछ नहीं जी, ऐसी आंख भर आई। तो एक दिन संडे का दिन था, उसका आदमी ने बोला चलो गार्डन चलता है, गार्डन घुमा के लेके आता हूँ। जब वो दोनों मियाँ बीवी गार्डन घूमने गए तो उसी की बीवी ने एक औरत को गार्डन के अंदर एक बच्चे को छाती से लगा के एक माँ को दूध पिलाते हुए देखा तो रोने लग गई। और जब वो अपने घर आई तो उसका आदमी जाके बोला कि तू रो क्यों रही है? तो उस औरत ने बात पलट दी, कहती नहीं, मैं तो कार्टून में वो देख रहा था उसको देख के रोने लग गई। तो उस आदमी ने कहा कि देख, मुझे पता है तू क्यों रो रही है, इसलिए रो रही है कि भगवान ने हमारे संतान नहीं दी। वो बोली नहीं, फिर भी वो तो एक माँ है, क्योंकि भैया एक माँ की ममता और एक माँ की तड़प क्या होती है वो आप लोग पता ही है। तो उसका आदमी बोला देख, जिसकी औलाद होती है वो भी रोता है, जिसकी औलाद नहीं होती वो भी रोता है। औलाद लेके क्या करेगी तू, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नहीं मानी, कहती मुझे बच्चा चाहिए। जब वो आदमी को पूरी रात नींद नहीं आई, टेंशन इतनी होगी बहुत ज़्यादा, तो रास्ते में जब जान लग गया तो एक मंदिर दिखा उसको, एक मंदिर में जाके उसने देखा तो एक बाबा की मूर्ति, जिसको हम पत्थर कहते हैं। क्या पत्थर कभी रोता नहीं है दोस्तों? ये आप लोग सोचते हो, मैं कहता हूँ कि पत्थर के अंदर भी आँख से आंसू गिरते हैं। तो जब वो पत्थर के पास में जा पहुँचा, वहाँ पे एक मंदिर था। वो जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के उन्होंने बोला बाबा, कह रहा मेरा कसूर बता, तना मेरे साथ किसा खेल खेल लग गया बाबा? अरे तना मेरे जीते जी मेरे माँ बाप तना ट्रेन की पटरी के नीचे कट के मर गए, मैं ऐसा फेंक दिया कूड़े में जिसे आदमी ने कदर ना करी। भाइयों, किराएदारों की कदर करना दोस्तों, मैं भी एक किराएदार हूँ और आप भी किराएदार हो। किराएदारों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसने भाइयों कह रहा बाबा, आज मैं झोड़ी करके मैं तेरे तो औलाद मांगू, तू ना एक औलाद दे दे, क्योंकि मेरी लुगाई का मन ना मानता। भाइयों, वो जान लग गया तो रास्ते में बारिश इतनी तेज़ की कड़की, उसने पता था कि बाबा आगा। भाइयों, 4 साल का छोरा बन गया बाबा चाय बाबा। उस आदमी दौरा पहुंच गया, नू बोला बारिश में भीगने लग गया, नू बोलने लग गया। वो आदमी भाजेगा, बोला तेरे माँ बाप किधर? बोले मेरा माँ बाप नहीं है जी। बोला मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। कह रहा मेरे घर चलोगे? कह रहा बाबा तने मेरी पुकार सुन ली। वो ले गया अपने घर पे ले जाने के बाद तो कह रहा दरवाजे के पीछे छुप जाना। जब वो दरवाजे के पीछे छुपने लग गया तो उसने अपनी बीबी को आवाज़ मारी, कह रही इधर आ। कह रहे हाँ। कह देख सरप्राइज़। जब उसने उस लड़के को देख के उसके कोड़ी भरने लग गई और रोने लग गई। भाई वो रोन क्यों लग गई? क्योंकि उसके माँ का दिल था, उसके ममता तड़प गई। तो भाई वो अपने सारी रात खिलाती रही। एक दिन रिक्शा में जान लग गई। रिक्शा में उसने एक बालक पड़ा हुआ देखा, जिसकी आँख भी ना खुली थी और रिक्शा में पड़ा पान लग गया। जब उसने देखा उस छोरे की कोड़ी भर गई और इतनी तेज़ बाजन लग गई, वो अपने घर में घुस गई। और सांझ ने जब उसका आदमी आने लग गया तो उसने अपना छोरा खाट के बांध के पाले में लटका दिया। वो छोरा सो गया था और रात में किलकारी मारा। भाई वो बालक ने दूध चाहिए, मानू ना भाई। तो उसका आदमी आ गया, बोला बात करा किसका पाप ठालाई तू? उसने गाड़ी पकड़ने लग गया, क्वेश्चन लग गया। नू बोली रे, यो पाप ना है, यो वो है कि जो आदमी अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो संभोग करता है भाई, वो बच्चे पैदा कर करके ऐसे फेंक देता है, क्योंकि उस बच्चे को मैंने सहारा दिया, कोई गलत नहीं करा। तो उसके आदमी ने एक बात कह गया था, कहता जिस बच्चे को तू पाल रही है, बच्चा तुझे आने वाले टाइम पे लात मार देगा। क्योंकि भाइयों, हम लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। हम माँ बाप की कदर क्यों करते हैं? तब माँ बाप के पास लौट होते हैं। ये गलत है। क्योंकि मैंने राजेंद्र वाल्मीकि ने अपनी ज़िंदगी में भाइयों 4 साल भटका हूँ, समय की मार लगी है। नजफगढ़ के अंदर साईं बाबा मंदिर से कहता हूँ कि बाबा मुझे इतना हौसला दे, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। तो लात मारेगा तो बोलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो भाइयों, समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। इसके 5 भाग है भाइयों। राजेंद्र वाल्मीकि के नाम से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, 5 भाग, बहुत वीडियो डाल रखी है भाइयों, सुनना ज़रूर। तो भाइयों, समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया तो
वो लड़का बड़ा हो गया एक दिन, तो भाइयों माँ बाप की कदर नहीं करते। कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि भाइयों मैं आपसे कहता हूँ कि जो पोलोथीन जो पन्नी होती है उसकी वैल्यू कब तक है? तब तक जो दुकानदार के पास हम जाता है, वो दुकानदार हमें सामान देता है, वो पन्नी में डाल के देता होगा ना भाइयों। जब वो पन्नी में देता है, हम उस पन्नी को सामान निकाल लेते हैं, तो पन्नी कहाँ जाती है भाइयों? कूड़े में ना। तो ऐसे माँ बाप के साथ क्यों कर रहे हैं? और सवाल भाइयों, गौ माता रे, जिसको हम सुबह सुबह 4 बजे उठ के रोटी दिया करते, आज वो भाइयों कचरा खांडता इतर से है। कचरा नियार की ना कहता मैं, कचरा खांडता इतर से है, रोटी भी ना मिलती। क्योंकि इंसान तो इंसान रे, जानवर भी भूखा मरने लग रहा है, जानवर भी भूखा मर रहा भाइयों। लेकिन किराएदारों के लिए भाइयों, मेरी जो मैंने कल रात को वीडियो बना के भेजी है, उसको केजरीवाल तक पास पहुंचाना जब सर, क्योंकि मैं भी एक किराएदार हूँ भाइयों। जब किराएदारों को भाइयों मकान मालिक नहीं मानते इस चीज़ को, कहते हैं भाइयों डबल किराया चाहिए हमें। अगर आप विश्वास नहीं हो तो नजफगढ़, नकली, सकरावती, अर्जुन पार्क भाइयों, मैं ये दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा किराएदार है। क्योंकि जब केजरीवाल ने मकान अलाउड कर रखा है कि किराएदारों की क्या है मांग, उनको चाहिए अपने मकान। नवादा MCD स्कूल गली नंबर 2 के पास में जाना और वहाँ पे पूछना जाके कि किराएदारों के लिए कोई कार्ड अलाउंसमेंट करवाए थे। केजरीवाल ने करवा रखे भाई, मैंने कार्ड दिखाया था, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप विश्वास नहीं हो तो जब आपके सर आपकी तरफ से मकान के किराया माफ़ है, बिजली का बिल माफ़ है, पानी माफ़ है, लेकिन भाइयों कोई मकान मालिक माफ़ नहीं करता, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। जब हम लोग गरीब आदमी होने के बाद में जब 100 नंबर कॉल करते हैं तो पुलिस वाले भी हमारी ढंग से नहीं सुनते। लेकिन मैं कहता हूँ इस लॉकडाउन के अंदर सुनेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन रहे या ना रहे, पुलिस वाले अब सबकी सुनेंगे, क्योंकि देश बदल रहा है। मैं कहता हूँ क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भाई काम चल रहा है दबा के, ये चीज़ मैं भी कहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी किराएदारों के लिए दिक्कत है, क्योंकि भाई उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपना दूसरा परिवार छोड़ के दिल्ली के अंदर आते हैं खाने कमाने के लिए। जो मकान मालिक को किराया भी देते हैं, लेकिन वही मकान मालिक इस बीमारी के अंदर उसकी मजबूरी नहीं समझते। कहता भाई 2 महीने का खट्टा किराया देना, कहाँ से देगा दोस्तों? अगर वीडियो में वाक्य मतलब रखते हो ना दोस्तों, मैं लाइक नहीं मांगता, इसको शेयर करना बस।